हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। सो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ये नहीं कि बॉडी कैसे बनती, क्योंकि ये सबको पता है कि बॉडी कैसे बनती है। सो आज हम बात करने वाले हैं कि बॉडी कैसे नहीं बनती, 8 मिस्टेक्स जो जिम में 90% लोग करते हैं। सबसे पहले, अगर आप जिम जाते हैं तो आप एक चीज़ को समझें कि फुल रेंज ऑफ मोशन का क्या रोल है। कोई भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करते हैं तो उसकी एक डिग्री होती है। अगर आप उस डिग्री में उसको नहीं परफॉर्म करेंगे तो वो मसल नहीं डेवलप होगा। सिंपल सी बात है। अगर आप सोचो कि मैं बाइसेप कर्ल को इस तरीके से हाफ रेंज ऑफ मोशन मारूं, मेरा पंप बिल्कुल पंप होगा, लेकिन डेवलप नहीं होगा। घर जाएंगे ये पंप खत्म हो जाएगा। अगर आप स्क्वाट्स मारते हैं और सोचते हैं कि मैं पार्शियल स्क्वाट्स मारूं तो मेरे लेग्स डेवलप होंगे, तो नहीं होगा। किसी भी एक्सरसाइज की एक डिग्री होती है। अपने ट्रेनर से उस डिग्री को सीखें और फुल रेंज ऑफ मोशन को समझें। बिना उसके आप बॉडी नहीं बना पाएंगे। सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। सेकंड है लेग्स। ये जो वर्कआउट है इसको कोई करना पसंद नहीं करता। क्यों करना पसंद नहीं करता? क्योंकि आपको लगता है लेग्स ऐसा मसल है जो दिखता ही नहीं है। हम जीन्स पहनेंगे, दिखने वाली चीज़ तो सिर्फ चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, है ना। ये भी आप भी करते होगे, बट आप एक चीज़ को समझो, लेग्स आपकी बॉडी का सबसे बड़ा मसल है। और कोई भी मसल आप जब ट्रेन करते हो, आपके हार्मोन्स पे काम होता है। और आपका हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जब तक वो इंक्रीज नहीं होगा, आप मसल कैसे बना पाएंगे? फिर वो किसी भी बॉडी के पार्ट, चाहे वो चेस्ट हो, शोल्डर हो, बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो। सो लेग्स को ट्रेन करना इसलिए ज़रूरी नहीं कि लेग्स डेवलप होगा, यानी टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा। वो तभी होगा जब आप इतने बड़े मसल पार्ट को ट्रेन करोगे। इतने बड़े मसल पार्ट को आप ट्रेन ही नहीं कर रहे हो तो कहां से डेवलप होगा? सो ये गलती बिल्कुल ना करें। एक दिन लेग्स को जरूर ट्रेन करें। तीसरी गलती होती है ओवर ट्रेनिंग। अब ये ओवर ट्रेनिंग नॉर्मली बिगनर्स में देखी जाती है। आपने आज जिम ज्वाइन करा और आपको लगता है आज आप माउंट एवरेस्ट फतेह करोगे। 1 घंटा 2 घंटा, आपका बॉडी वेट 45 किलो है, वर्कआउट आप 2.5-3 घंटे करते हो, और वो भी किस चीज़ के लिए? कि आपका बॉडी बना नहीं बनेगा। किसी भी मसल को इतना ओवर ट्रेन मत करो कि वो अगले दिन, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन, 3-4 दिन तक पेन में ही रहे। ध्यान रखिए, बॉडी जिम में नहीं बनती, बॉडी बनती है खाने से और रिकवरी से। अगर आप आज कोई मसल ट्रेन करते हो और उसका पेन 24 to 48 आवर्स के बिटवीन खत्म हो जाना चाहिए, यानी वो रिकवर्ड होना चाहिए। अगर वो मसल रिकवर नहीं हो रहा, आप उसी मसल को दोबारा से ट्रेन कर रहे हो, फिर ट्रेन कर रहे हो, तो वो डेवलप नहीं होगा, वो इंजर्ड हो जाएगा। सो किसी भी मसल को ओवर ट्रेन मत करो। नॉर्मल छोटे जो मसल्स हैं उसमें 8 से 10 सेट, 8 से 10 सेट का मतलब 3 एक्सरसाइजेस 3-3 सेट की। और कोई बड़ा मसल है तो 16 सेट, कोई 4 या 5 एक्सरसाइजेस 3-3 सेट की। इससे ज़्यादा उस मसल को ट्रेन मत करो। तीसरी जो मिस्टेक्स है वो है सेम वर्कआउट पैटर्न। आपने कसम खा रखी है कि हम जब जिम जाएंगे सबसे पहले हम लैट पुल डाउन मारेंगे बैक के लिए। अगर हमको बाइसेप मारना है तो हम कर्लिंग से ही स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप पिछले सालों साल से एक जैसा वर्कआउट करते हुए आ रहे हो, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं है कि आप दूसरा कुछ ट्राई भी करो। हमारी बॉडी बड़ी एडेप्टिव है, कोई भी एक्सरसाइज को बहुत जल्दी यूज टू कर लेती है। आपको 3 महीने के पीरियड के अंदर अपने एक्सरसाइज पैटर्न को और एक्सरसाइज को चेंज करना है, उसके वेरिएशंस को चेंज करना है, उसकी रैप्स चेंज करनी है। जो आप 12, 10, 8 मारते हो उसको 15, 20 करो। हैवी वेट को लाइट करो, लाइट वेट को हैवी करो। इस तरीके से अपने ट्रेनर से डिस्कस करो कि जो वर्कआउट पैटर्न आपका चल रहा था वो बिल्कुल अपोजिट हो जाए। ओके, सो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। चौथा है ईगो लिफ्टिंग। अब आपने अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को देखा कि आज उसने 150 kg की डेडलिफ्ट मारी और आप आज जिम में चले गए। कैपेसिटी है आपकी 120 किलो की, मार आप 150 रहे हो। कैपेसिटी है आपकी लैट पुल डाउन पे 4 प्लेट की, मार आप 10 प्लेट रहे हो। और पता नहीं किस रेंज ऑफ मोशन और किस फॉर्म के साथ मार रहे हो कि वो दिखने में बड़ी कॉमेडी लग रही है। ईगो लिफ्टिंग इसे बोलते हैं, जब आप खराब फॉर्म के साथ उस वेट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, उससे बेटर मजदूरी करना है ना। तो फॉर्म पे ध्यान दो। बॉडी बनाना एक आर्ट है। अगर आप उसको ज़बरदस्ती किसी भी तरह से फॉर्म में बनाओगे तो वो उसी डायग्राम की तरह बनेगी जिसका कोई शेप नहीं है ना, और इंजरी अलग होगी। सो इट्स एन आर्ट। उसको अच्छी फॉर्म के साथ अपने ट्रेनर के सामने वर्कआउट करें।
ईगो लिफ्टिंग की बात आता है, ये 2 टाइम्स वर्कआउट, ये बहुत चल रहा है आज की डेट में। यानी कि आपको 3 महीने के अंदर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनना है। और ये 2 टाइम्स वर्कआउट का कंसेप्ट वही किसी ने सुन लिया, सुबह वेट लॉस करना है तो कार्डियो करो, शाम को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। आप किसको फॉलो कर रहे हो? उन लोगों को जिनके पास कोई फाइनेंशियल फाउंडेशन नहीं है, उन लोगों को जिनके पास कोई काम नहीं है, वो दिन भर सोते हैं, अपनी मील कंज्यूम करते हैं, सुबह शाम, तो क्या वो दिन में 3 बारी वर्कआउट कर लें तो उनकी बॉडी रिकवर हो जाएगी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके पास 1 घंटा जिम के है, बाकी 23 आवर्स में से आप 6-7 घंटे सोते हैं और बाकी का काम करते हैं। आपको लगता है ये 2 टाइम का वर्कआउट आपकी बॉडी को रिकवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपके मसल लॉस होंगे और लैक ऑफ रिकवरी की वजह से आप मसल नहीं बना पाएंगे, ना ही वेट लॉस कर पाएंगे। थकना नहीं है, स्मार्टली काम करो, उतना वर्कआउट करो जितना रिकवर कर पाओ। और 2 टाइम वर्कआउट का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कहां से लाते हैं सब। उसके बाद है कार्ब्स और एनिमी। जैसे किसी ने जिम ज्वाइन करा, वजन कम करना है, सबसे पहली चीज सब छोड़ दिया हमने, कोई कार्ब्स नहीं खा रहे, तो फिर क्या खा रहे हैं आप? आपकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ना। अगर आप कार्ब्स नहीं ले रहे और सिर्फ प्रोटीन फैट के ऊपर है तो आपकी बॉडी एनर्जी वहां से लेगी। अब फैट्स आप ले रहे हो मसल बनाने के लिए, प्रोटीन आप ले रहे हो मसल बनाने के लिए, लेकिन आप यूज तो उसको एनर्जी में कर रहे हो, क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। अब वो या तो कार्ब से लेगी या फैट से लेगी या प्रोटीन से लेगी, लेकिन प्रोटीन फैट से अगर वो लेगी तो आप रिकवर किससे करोगे बॉडी को फिर? सो कार्ब्स लो, सबका एक गोल होता है। जैसे आपकी बॉडी की प्रोटीन इनटेक आपके बॉडी वेट इनटू 1.2 से 1.5 के बिटवीन होना चाहिए। ओके, 1 भी चलेगी, यानी बॉडी वेट के इक्वल भी चलेगी। उतना ही फैट और कार्बोहाइड्रेट भी आपके बॉडी वेट इनटू 2, जितना आपका बॉडी वेट है उससे डबल कार्ब्स आपको लेने, क्योंकि इतने कार्ब्स आपको रिक्वायरमेंट हैं। इसके बिना आप अपनी बॉडी का 100% दे ही नहीं पाओगे जिम में। जब वर्कआउट ही नहीं कर पाओगे तो रिजल्ट्स कहां से आएंगे? सो कार्बोहाइड्रेट का रेशो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। मिनिमम बता दिए मैंने, आपके बॉडी वेट इनटू 1.2 भी हो सकते हैं, 1.5 भी और 2 भी हो सकते हैं, यानी डबल भी हो सकते हैं। सो इसके लिए भी आपको अपने ट्रेनर के सामने डिस्कस, किसी भी यूट्यूबर को देखे कि उसने 2 लिख दिया और आपने स्टार्ट हो गया, किसी ने 3 लिख दिया, आपने 3 गुना कार्ब स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जो जिम में सामने आपके खड़ा है ना, वो बता पाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो उनसे डिस्कस करें एक अच्छे डाइटिशियन से बात करके। एंड द लास्ट इज कार्डियो इज माय बेस्ट फ्रेंड। कार्डियो तो मतलब यार बना ही वेट लॉस करने के लिए है। और कितने लोगों ने वेट लॉस कर लिया मुझे जरा बताएं, और कितनी जल्दी गेन होता है वो भी बताएं। कार्डियो, अभी भी आपको लगता है कि वेट लॉस करने के लिए जुम्बा, एरोबिक्स या फिर किसी भी तरह की कार्डियो वास्कुलर एक्टिविटी करने से आपका वजन कम होगा, तो आप अपने 1-2 महीने और बर्बाद करने वाले हैं। कार्डियो आपके हार्ट के लिए होता है, हार्ट की इलास्टिसिटी के लिए होता है। कुछ कैलोरीज जरूर आप बर्न कर सकते हो उसमें, लेकिन आपका जो एक्चुअल गोल है वो कंप्लीट होगा जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, क्योंकि एक्सेसिवली कार्डियो आपके हार्ट पर एडवर्स इफेक्ट डालता है, आपके मसल लॉस करता है, इवन आपको लथार्जिक, थका हुआ महसूस कराएगा। दिन भर आप थके थके से फील करोगे। करके देखो आपको करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। 40 मिनट के वर्कआउट में 10 मिनट का कार्डियो चल जाता है, लेकिन 40 मिनट के वर्कआउट में 30 मिनट का कार्डियो और 10 मिनट का स्ट्रेंथ नहीं चलेगा। इवन बहुत सारे लोगों को देखा है कि जैसे जिम में एंटर होते हैं वो 10 से 15, 20, 25, 30 मिनट सिर्फ कार्डियो करते हैं। आपकी सारी एनर्जी तो वहां लग गई, अब स्ट्रेंथ कहां से करोगे? सो कार्डियो का कंसेप्ट समझो, आपके हार्ट के लिए है। वर्कआउट के बाद, यानी जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाए, तो सिर्फ 5 से 10 मिनट या 15 मिनट कार्डियो सफिशिएंट है, वो भी कार्डियो वर्कआउट के बाद। वर्कआउट से पहले आप 5-10 मिनट सिर्फ वार्म अप के लिए उसको कर सकते हैं। कोई भी तरह का कार्डियो, जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेडमिल ही करना, आप रोप्स कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, किसी भी तरह का कार्डियो। सो ये एक वीडियो थी उन लोगों पर जो लोग एक्चुअल में काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं जिमों में, रिजल्ट नहीं मिल रहा और सर्च भी नहीं कर पा रहे कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है ये 8 गलतियां। कोई दिक्कत है मुझे मैसेज करिएगा कि इनमें से आप कौन सी गलती कर रहे थे। थैंक यू सो मच।